हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लोकेंद्र गौड़, डीपीएच वीएचएमएस। आज आप सभी के साथ में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए कॉमनली कई पेशेंट्स में होता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कॉमन होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस वी और हेपेटाइटिस ए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हेपेटाइटिस सी भी होता है, हेपेटाइटिस डी भी होता है, हेपेटाइटिस ई भी होता है। तो ये वैरायटी है, टाइप्स हैं, अलग अलग इनके वायरसेस हैं, अलग अलग इनके फैलने के तरीके हैं, अलग अलग इनके वैक्सीन्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हेपेटाइटिस ए क्या है। हेपेटाइटिस ए एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम होता है पिकॉर्ना। पिकोरना एक फैमिली है इसकी, और ये आरएनए ग्रुप का वायरस है। आरएनए ग्रुप का वायरस है और बहुत जल्दी ये फैलता है फीको ओरल रूट से। यानी कि अगर बात करें कि ये कैसे हमारे शरीर में आ सकता है, तो फीको ओरल रूट यानी कि किसी का अगर झूठा खा लेते हैं और उस व्यक्ति को अगर हेपेटाइटिस ए है, तो उस पेशेंट का जो हेपेटाइटिस ए का वायरस है वो हमारे पास में, हमारे अंदर चला जाएगा अगर हम उसका झूठा खाएंगे तो। इसके साथ में फीको ओरल यानी कि सलाइवा, जो मुंह के द्वारा हम खा रहे हैं, झूठा किसी का खा रहे हैं या किसी के साथ हम झूठा खा रहे हैं, या फिर फीको यानी जो हमारा स्टूल होता है। स्टूल से कैसे फैलेगा? स्टूल से फैलने का एक बहुत ही अच्छा रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या होता है कि आमतौर पर जो सब्जियां होती हैं, मार्केट से हम सब्जियां लेके आते हैं, तो हमें नहीं पता होता है कि वो सब्जियां किस चीज़ से धोई जाती हैं, यानी किस पानी से धोई जाती हैं। कोई अच्छा पानी धोने के लिए यूज़ हो रहा है, या फिर नाले का जो पानी है, गंदे नाले का जो पानी है, उससे यूज़ हो रहा है। मेरे पास कई ऐसी वीडियोज़ आई व्हाट्सएप पे, कई ऐसे फॉरवर्डेड SMS आए थे, जिनमें उनमें क्लियरली कई ऐसे लोग हैं जो नाले के गंदे पानी से, चैम्बर्स के गंदे पानी से उस सब्जी को धो रहे हैं, उस फल फ्रूट्स को धो रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपके लिए बीमारी है। बीमारी कैसे है कि वो जो पानी है, वो स्टूल, जिसमें नाले का पानी आ रहा है, उसमें स्टूल भी आ रहा है, पेशाब भी आ रहा है, और उसमें सारी चीज़ें मिलकर बहुत गंदा पानी आता है। उस पानी से अगर फल फ्रूट्स को धोया जाता है या फिर सब्जी को धोया जाता है, तो वो जो वायरस है, वो वायरस सब्जी के साथ में हमारे घर के अंदर आ जाएगा। अब कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कई ऐसे जन होते हैं जो आसानी से उन सब्जियों को बिना धोए खा लेते हैं, यानी उठाया और खा लिया। तो क्या हो रहा है कि वो जो वायरस है वो डायरेक्ट हमने इनटेक कर लिया, ठीक है, यानी हमने अपने अंदर डाल दिया। अब ये वायरस अंदर जाके कई सारी परेशानियां हमें करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी सब्जियां आप लेके आते हैं, या तो गर्म पानी से साफ़ कीजिएगा या फिर उसे अच्छे पानी से 2 या 3 बार साफ़ कीजिएगा। क्योंकि जो नाले की सब्जियां नाले के पानी से धो के आ रहे हैं, या फिर जो फल फ्रूट्स आ रहे हैं, उसे डायरेक्ट कभी भी नहीं खाना चाहिए, उसे साफ़ करके ही खाना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो हमें हेपेटाइटिस ए का वायरस दे के जा रहे हैं। इसके साथ में, ये तो मैं एक कॉमन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो फीको ओरल रूट की वजह से होती हैं, यानी गंदे पानी की वजह से हमें हमारे शरीर में चली जाती हैं। अब अगर बात करें कि ये अंदर जाने के बाद में इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कहाँ पर अटैक करता है। देखिए, लिवर को बेसिकली ख़राब करता है, लिवर में सूजन करेगा, लिवर में इन्फ्लेमेशन करेगा। जैसे हेपेटाइटिस वी कर रहा था, इसी तरीके से ये हमें लिवर की समस्या से अवगत कराएगा, यानी कि लिवर की समस्या ही ये पैदा करेगा। अब लिवर की समस्या अगर पैदा करेगा तो आपको क्या हो सकता है? जैसे डाइजेशन कम होना, भूख कम हो जाना, पीलिया हो जाना, ठीक है, या फिर लिवर की साइड में आपको दर्द होना, उल्टी जैसा मन होना, उल्टी इच्छा होना उल्टे की, ठीक है, शरीर में कई बार खुजली होना, ठीक है, कई बार लाल लाल छोटे छोटे दाने टाइप के होना शरीर पर। तो ये सिम्टम्स होते हैं लीवर से संबंधित बीमारियों के, ठीक है। अब अगर आपको मान लीजिए ये सिम्टम्स हैं, लेकिन हेपेटाइटिस एक ऐसा वायरस होता है जो काफ़ी समय तक, एक बार में जैसे अभी आपको हुआ तो कुछ दिन बाद ही आपको सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे। तो इसका जो टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये होता है 2 से 6 वीक्स, यानी 30 दिन के आसपास मान लीजिए। तो इसके अंदर भी सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, या इसके बाद भी सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। जब एक बार आपको एक्यूट फेज़ में सिम्टम डेवलप होंगे, तो ये क्या होता है, रिलैप्सिंग फेज़ में चला जाता है, यानी कि कई बार इसके सिम्टम्स दब जाते हैं, कोई सिम्टम्स ही नहीं आता है और ये पड़ा रहता है अंदर। फिर उसके बाद में फिर ये कुछ दिनों बाद फिर से इसके सिम्टम्स हमें अपीयर हो जाते हैं, यानी दिखने लगते हैं।
तो इसके सिम्टम्स मान लीजिए हमें दिखे, जैसे पीलिया होना, भूख कम हो जाना, उल्टी जैसा मन होना, लिवर की साइड में पीठ में दर्द होना, कई बार कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई बार दस्त लग जाते हैं। ऐसे सिम्टम्स ऐसे आपको आ सकते हैं। अब अगर बात करें कि इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या प्रोसीजर है या फिर टेस्ट अगर हम कराते हैं तो क्या बढ़ के आएगा। लिवर फंक्शन टेस्ट अगर आप करा सकते हैं तो इसमें ALT बढ़ के आएगा, ALT टेस्ट होता है वो बढ़ के आएगा, और इसमें बिलिरुबिन भी आपका बढ़ के आएगा। तो दोनों टेस्ट हैं, बिलिरुबिन और ALT दोनों बढ़ के आ सकते हैं। इसके अलावा आपके अल्ट्रासाउंड आप कराते हैं तो अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन उस पर आ जाए, कहीं पे जो आपका लिवर है उस पर आपको इन्फ्लेमेशन, उस पर सूजन देखने को मिल जाए। जो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन होता है इसके लिए टेस्ट कराते हैं HAV, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी आ सकता है, और तो IgG और IgM भी बढ़ के आ सकती है। IgM अगर किसी पेशेंट का बढ़ के आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि वो एक्यूट फेज है, और IgG अगर बढ़ के आ रहा है तो पेशेंट हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में चला जाए, ये कुछ दिन बाद ही अपीयर होता है। अब अगर बात कर लें कि मान लीजिए आपने टेस्ट करा लिया और आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करा लिया, आपने लिवर फंक्शन टेस्ट करा लिया, अब आप इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है यानी कि आप इसे एक्टिव वैक्सीनेशन होता है और एक होता है इसका पैसिव, तो दोनों ही अवेलेबल है। दोनों आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी चलाई जा सकती हैं जो लिवर का इन्फ्लेमेशन है वो कम कर सके, आपकी भूख बढ़ा सके, आपका पीलिया है उसे कम किया जा सके। अब अगर बात करें कि कितना ज़्यादा चांसेस है कि ये बहुत ज़्यादा फेटल हो जाए, ये आपके ब्रेन में हेपेटाइटिस कर सकता है, जिसे एनकेफेलोपैथी कहते हैं, यानी कि आपके शरीर ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके साथ में क्रॉनिक कंडीशन इसकी कम होती है। क्रॉनिक कंडीशन यानी कि जो पेशेंट्स को लंबे समय से, यानी 6 महीने हो गए उसको, पेशेंट को आराम नहीं मिला, लंबे समय से उसकी 6 महीने के आसपास उसकी समस्या को हो गए हैं, लेकिन उसको ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिला है, इसका मतलब है वो क्रॉनिक कंडीशन में जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ चांसेस होते हैं। कैरियर स्टेज होता है। कैरियर स्टेज मतलब कि पेशेंट के शरीर में या उसके लिवर में इन्फेक्शन तो है लेकिन उसको ज़्यादा कोई डैमेज नहीं हो रहा है, इसे हम कहते हैं कैरियर स्टेज। तो ये कुछ सिम्टम्स और ट्रीटमेंट इम्यूनोलॉजिकल या फिर जो हमने टेस्ट समझे हैं, उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी बहुत कुछ सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर बहुत ज़्यादा पसंद आए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।